हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे और अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वर्ड्स रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएंगे, तो आदमी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये कोविड ख़त्म होगा, ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और आपको प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। जैसे ही एग्ज़ाम्स होने शुरू होंगे, सारे एग्ज़ाम्स लाइन से हो जाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए ये जो लॉकडाउन का टाइम है, आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ते रहें, अपनी आदत बनाए रखें। अब ज़्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, सीधा चलता हूँ हेडलाइन पे। आपको पता है कि इस सेशन में हम क्या करते हैं, तो सीधा मैं हेडलाइन पे चलता हूँ और आपको हेडलाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, हांगकांग से रिलेटेड एक न्यूज़ है और लिखा है हांगकांग बार्स। आप देखो, ये वर्ड देख लो, हांगकांग बार्स डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जोशुआ वोंग 11 अदर्स फ्रॉम इलेक्शन। ये वर्ड देख लो, BAR बार। एक बार तो वो होता है जहां आप जाते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा बार वो होता है, लोहे का बार देखे हो ना आप, एन आयरन रॉड इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन आयरन बार। आपने चॉकलेट का बार देखा है, तो बिल्कुल उस तरीके का बार। एक और बार होता है, ठीक है ना, जब आप किसी को बार कर देते हैं तो रोक देते हैं। मान लीजिए ये आदमी है, आपने इसके सामने एक बार लगा दिया, मतलब ये इसके आगे नहीं जा सकता है। बार का मतलब किसी को रोक देना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। BAR बार का मतलब किसी को रोक देना, याद रहेगा। हांगकांग बार्स डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, वो ऐसे लोग जो कार्यकर्ता होते हैं, जो अपने मन से किसी फील्ड में काम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि पॉल्यूशन के फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत लोग वॉलंटियर रहते हैं, खुद से काम करते हैं, उनको एक्टिविस्ट कहा जा सकता है। चाइल्ड लेबर, बच्चों के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं NGOs में, उनको भी एक्टिविस्ट कहा जा सकता है। इसी तरह हांगकांग ने किसको बार किया है, एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता हैं जोशुआ वोंग, और 11 और लोगों को किस चीज़ से बार किया है, इलेक्शन से। इलेक्शन उनको नहीं लड़ना है। लेट अस लुक एट द सेकेंड न्यूज़। और गाइज प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि आप न्यूज़पेपर रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये जो सेशन हो रहा है, ये जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इससे कोई यूज़ है कि नहीं, और आप और क्या चाहते हैं, कोई एंटोनिम सिनोनिम का क्विज, वर्ड्स का लिस्ट। अगर ये सब भी चीज़ चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा, बट एटलीस्ट गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। लॉकडाउन्स हिट की सप्लाई चेन्स। देखो कह रहा है क्या कि ये जो लॉकडाउन्स हुए, इसने किसी चीज़ को हिट किया। किस चीज़ को हिट किया? की सप्लाई चेन्स। और आपको की का मतलब पता है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन्स। अब ये सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन, ओके, ये क्या होता है? अब देख लो कि कोई भी चीज़, मान लो किसान के यहाँ से राइस निकला, राइस, ठीक है, तो क्या आप किसान के यहाँ जाके खरीदते हैं? नहीं, किसान के यहाँ से निकलता है, उसको सरकार लेती है, उसको कोल्ड स्टोरेज में या कहीं और गोडाउन में रखते हैं, वहाँ से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास दुकान से। तो ये सारे प्रोसेस एक चेन ही तो है, इसी को हम लोग सप्लाई चेन कह रहे हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस न्यूज़ कि हमारे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्या कह रहे हैं ये। इंडिया चाइना डोंट केयर फॉर एयर। इंडिया और चाइना हवा के लिए कोई केयर ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उसके नीचे मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप जस्टिफाइज पुलिंग आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अब आप ये वर्ड देख लो, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब समझौता, ट्रीटी, समझ गए। अकॉर्ड, मैं कई बार इसको आपको बता चुका हूं, आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब समझौता। तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जरा इस चीज़ को देखो, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। पेरिस में ना वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग हुई थी अभी से कुछ साल पहले, किस चीज़ को खराब होते हुए, डेटेरियोरेट करते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। इसी को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड कहा गया।
और इसमें सारे देशों ने प्रतिज्ञा ली, प्लेज किया कि हम लोग अपना कार्बन का जो एमिशन है, जितना कार्बन हम लोग एमिट करते हैं उसको कम करेंगे। ट्रंप भाई साहब जब ये प्रेसिडेंट बन गए, ये उससे पुल आउट कर गए, बोले हम नहीं मानते इस पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों हवा के बारे में कुछ भी, हवा का कोई केयर ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम भी नहीं करेंगे। अभी देखिए सुशांत सिंह केस पे आप देख रहे होंगे कि सुशांत के फादर ने यहाँ पे पटना में एक एफआईआर करवाया है। लेट्स सी कि इसमें क्या लिखा है। सुशांत सिंह, बिहार फाइल्स कैविएट इन सुप्रीम कोर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि लोग रिपोर्ट फाइल करते हैं, लोग एफआईआर फाइल करते हैं, इस तरीके की चीज़ें कोर्ट में भी फाइल करते हैं कुछ चीज़। बिहार ने क्या फाइल किया इस बार? कैविएट। ये वर्ड आपने कम देखा होगा। और किस चीज़ पे कैविएट फाइल किया है? रिया की याचिका पे। अब देखो बिहार में तो यहाँ राजीव नगर पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने, सुशांत के पापा ने जाकर वो कर दिया, सुशांत के फादर ने एफआईआर लॉन्च करा दिया। रिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि ये जो केस है इसको मुंबई शिफ्ट किया जाए, इसको पटना में नहीं रखा जाए, ठीक है ना। तो ये जो रिया की याचिका थी, रिया की याचिका ही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर बिहार ने कैविएट फाइल कर दिया। अब कैविएट, ये जो वर्ड है CAVEAT, कैविएट का मतलब होता है एक नोटिस। और उस नोटिस में क्या होता है कि जब भी कोई नोटिस फाइल करता है, जैसे मान लो यहाँ बिहार ने फाइल किया नोटिस, तो बिहार जब भी रिया के प्ली पे, रिया के याचिका पे कोई भी सुनवाई होगी तो बिहार को इन्फॉर्म किया जाएगा। समझ गए ना। तो इसी को बोलते हैं कैविएट। कैविएट का मतलब आप समझ लीजिए कानून से रिलेटेड एक नोटिस टाइप की चीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिख सकता है या कहीं भी दिख सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम्स में दिख सकता है। प्लीज़ आप इसको कॉपी में लिख लें और डोंट फॉरगेट इट। नाउ लुक हियर, COVID-19 इन्फेक्शंस इन इंडिया सर्ज पास्ट 1.6 मिलियन। आपको सर्च का मतलब पता है कि बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ का बढ़ोतरी हो जाना, और पास्ट 1.6 मिलियन मतलब 1.6 मिलियन का जो ये मार्क था, इससे आगे बढ़ गया। किसी भी चीज़ से जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप उसके पास्ट हो जाते हैं, वो चीज़ आपके पास्ट में हो जाता है। मान लो कि ये एक पोल है, आप इस पोल से आगे बढ़ गए, ठीक है ना, आप यहाँ आ गए, तो द पोल इज पास्ट यू, आप इधर जा रहे हैं, पोल आपके पास्ट हो गया। तो 1.6 मिलियन का जो टारगेट, वो जो मार्क था, उससे इंडिया बढ़ गया, तो 1.6 मिलियन पीछे छूट गया ना, पीछे छूट गया, इसी को क्या बोलते हैं? पास्ट। ओके। और ये देखो क्या लिखा है, अनअबेटेड। अनअबेटेड क्या चीज़ है? अनअबेटेड। और आपको इंटेंसिटी का मतलब पता है, इंटेंसिटी। नाउ ये लेवल 1 का वीडियो है, इसलिए ये सिंपल वर्ड्स भी बताना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के, उनको इंटेंसिटी और ये सब सिंपल वर्ड्स भी प्रॉब्लम होती है। इसमें उनके कोई भी उनका दिक्कत नहीं, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ा है इसीलिए प्रॉब्लम होता है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। किसी भी चीज़ की जब तीव्रता कम ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनअबेटेड। तो अभी आप कोविड की तीव्रता देख रहे हैं, इंटेंसिटी देख रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए क्या लिखा है? अनअबेटेड। आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं, अनअबेटेड को चाहिए तो नहीं, लिख ही लीजिए। और मैंने आपको इसी तरह का एक और वर्ड बताया था, कौन सा वर्ड था वो? इंसेसेंट। इनसेसेंट। जितने भी जो मेरे लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं जो सुबह सुबह क्लास में, जिनका क्लास सुबह चलता था, वो अगर इस वर्ड को अभी भी याद रखे हैं, प्लीज़ गो अहेड राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। इंसेसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनअबेटेड। ओके। अब इसमें देख लेते हैं कि और भी कुछ कहता है क्या। डेली केसेस क्रॉस 50,000 फॉर फर्स्ट टाइम। इंडिया में जो डेली केसेज आना शुरू हो गए हैं वो 50,000 से ज़्यादा अब आने लग गए हैं। बट लेकिन नंबर ऑफ रिकवरीज, वैसे लोग जो ठीक हो रहे हैं वो जरा सा सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बट नंबर ऑफ रिकवरीज गोज अप टू, लेकिन जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है।
और जिन बच्चों को मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया है वो देखिए आप यहाँ पे कि जो नंबर है वो बढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट ये हो गया और वर्ब ये हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में आप क्या सोच लेते हैं कि इसके साथ गोज लगा है, इसलिए आप इसको गलत कर देते हैं। इस थोड़े एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिएगा। ऑलराइट, सो लेट मी मूव डाउन, लेट मी शो यू समथिंग मोर। गहलोत होल्ड्स CLP मीट। देखो, होल्ड का मतलब पकड़ना, और फिर देख लिए ना आप, मीटिंग को होल्ड किया जा रहा है। कांग्रेस चॉक्स आउट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति, मैं बताऊंगा नहीं। और देखो, ये एक फ्रेज है, चॉक आउट, ठीक है ना। चॉक आउट का मतलब होता है कोई प्लान बनाना या कोई रणनीति बनाना। आप लिख लीजिए इस फ्रेजल वर्ब को, चॉक आउट। चॉक आउट का मतलब टू मेक अ प्लान, टू मेक अ स्ट्रैटेजी। ओके, अभी नीचे देख लेंगे हम। बिहार गवर्नमेंट एक्सटेंड्स लॉकडाउन। एक्सटेंड का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। लॉकडाउन इन स्टेट टिल अगस्त 16। देखो फिर से टिल आ गया। टिल का मतलब अगस्त 16 तक, मतलब आज जो भी आपका डेट है, मान लो 30 है या 31 है, आई डोंट नो, मान लो क्या है आज भाई, देख लूँ मैं, 31 ही है। तो 31 से लेकर 16 अगस्त तक पूरा ही 1 2 3 4 सारा दिन लॉकडाउन रहेगा। इसी को हम टिल कहते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट मी गो अहेड। नाउ लुक एट दिस न्यूज़। व्हाट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंह। मोदी जी का चेहरा देखो, आजकल इनके बाल और दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही, बाल तो नहीं लेकिन दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही, दाढ़ी मूछें ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इंडियाज़ एड कम्स विदाउट कंडीशंस। एड का मतलब आपको पता है सहायता, और इंडियाज़ एड मतलब इंडिया का सहायता। इंडिया का जो सहायता है वो कैसे आता है, बिना किसी शर्तों के, ऐसा PM मोदी कह रहे हैं, ठीक है ना। ज़रूर मेरे ख्याल से ये नेपाल पे निशाना साध रहे होंगे। ही मस्ट बी एमिंग एट नेपाल। और ये देखो, हमारा 5 तारीख को जो ये बोल रहे हैं कि राम जन्मभूमि में शिलान्यास करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो ज़रा क्या हो गया है वहाँ पे, जूनियर प्रीस्ट, और प्रीस्ट का मतलब आपको पता है पुजारी, PRIEST। चर्च में जो पादरी होते हैं उनको भी प्रीस्ट कहते हैं। जूनियर प्रीस्ट 15 कॉप्स, कॉप्स मतलब पुलिस वाले, और कहाँ, राम जन्मभूमि में। उन्होंने कोविड पॉजिटिव उनका टेस्ट हुआ है। बताइए भाई साहब, भगवान राम की सेवा में लगे हैं ये। नाउ ये पटना का, ये देखो, ये एक न्यूज़, नो नाइट कर्फ्यू इन नेक्स्ट अनलॉक। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे आपको दिखानी चाहिए थी। ये देखो आप, गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट का क्या, ऑडिट, शोज सिक्योरिटी रिस्क इन डिजिटल पेमेंट्स। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, ऑडिट। ऑडिट का मतलब भी एक तरह का जांच होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक तरह का जांच होता है। गवर्नमेंट का जांच ये क्या दिखाता है कि सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है ना। सिक्योरिटी का रिस्क है किस चीज़ में, डिजिटल पेमेंट में। ये जो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं अपने कार्ड से, ऐप से, इन सब में सिक्योरिटी का लैप्स है। नासा लॉन्चेज मार्स रोवर। सॉरी फॉर दैट बर्प इफ यू हैव हर्ड दैट। नाउ नासा लॉन्चेज, ये वर्ड हम लोग कई बार कर लिए हैं। मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कोई नया प्लान आता है तो लॉन्च करते हैं। आई विल नॉट डिस्कस इट मोर। आप इसको ये देखो, नीचे में ये रॉकेट कैसे जा रहा है, ठीक है ना। और ये इस रॉकेट का नाम क्या है, देखो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, ज़्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। यूनाइटेड, देखो ये है रॉकेट का नाम परसेवरेंस। क्या है, पर से, सबसे पहले पर से वेरेंस, ये है क्या है, रॉकेट का नाउन है, परसेवरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार SSC पूछ चुका है, मैंने खुद देखा है इसको। परसेवरेंस का मतलब आपके अंदर का वो जो क्वालिटी होता है ना, जिसमें आप हार नहीं मानते हैं। जैसे एक बार एग्जाम दिया, थोड़ा सा के लिए छूट गया, फिर तैयारी किया, फिर थोड़ा सा के लिए छूट गया, फिर तैयारी किया, फिर थोड़ा सा के लिए छूट गया, चौथी बार दिया तो मेरिट लिस्ट में आए। ये आपका जो क्वालिटी था 3 बार लगातार एग्जाम देने के विदाउट लूजिंग योर इंटेंसिटी, ये क्या था, परसेवरेंस, ठीक है ना।
अब देखो परसेवरेंस के बारे में लिखा क्या है, परसेवरेंस इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मार्स रोवर एवर बिल्ट। एवर बिल्ट मतलब जो अभी तक बनाया गया था, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब आपको पता है जिसमें बहुत सारी हाई फाई टेक्नोलॉजीज लगी हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड। जरा आप नीचे देखिए, सबसे पहले तो आप इसको ये देखिए, ये भगवान शिव की एक मूर्ति है जो काफ़ी प्राचीन है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि इसके बारे में क्या लिखा है, यूके टू रिटर्न स्टोलन 9th सेंचुरी शिवा आइडल। अब ये जो वर्ड हो गया IDOL, आइडल का ही मतलब स्टैचू होता है, ठीक है ना, दोनों का ही मतलब मूर्ति। यूके टू रिटर्न मतलब यूके लौटाएगा, यूके क्या करेगा, लौटाएगा 9th सेंचुरी का शिवा आइडल जो चुराया गया था। और उसके ऊपर जरा हम देखते हैं, ये जो ब्राउन कलर में लिखा है सबसे पहला वर्ड, ये क्या लिखा है, रेयर। और रेयर का मतलब मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि रेयर का मतलब दुर्लभ होता है। और ये देखो आर्टिफैक्ट, कोई भी जो पुरानी वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है, इसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स कह सकते हैं। सिर्फ शिवा की मूर्ति नहीं, अगर मान लो कि नालंदा की खुदाई हुई और यहाँ से कुछ घड़े या बर्तन या डेली यूज़ की चीज़ ये सब भी निकलते हैं, तो इनको भी हम आर्टिफैक्ट्स कहेंगे। जिन बच्चों ने भी हिस्ट्री पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से, उनको पता है बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार इस्तेमाल किया गया है। आप ये पढ़ते हैं हड़प्पा से ये चीज़ निकला, मोहनजोदड़ो से ये चीज़ निकला, वो सारे चीज़ क्या है, वो आर्टिफैक्ट्स कहलाएंगे। ऑलराइट, so now let me move to page number 2, and guys please keep commenting, and if you like this video please give it a thumbs up। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए, मैं हर दिन आपको दिखाता हूँ, 22 कोविड-19 डेथ्स पुश टॉल, मतलब मरने वाले की संख्या को धकेल कर कहाँ पहुँचा दिया, 285। बस यही चीज़ है, इसी को पुश की जगह पे टेक भी लिख सकता था, टेक टॉल, ठीक है ना। तो ये सब एक ही चीज़ को लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अब जरा ये देख लो, फाइटिंग पैंडेमिक, ये तो आप समझ गए, इसको देखो, ओवर 20,000 टेस्ट्स कंडक्टेड। अब ये CONDUCT, अब देखिए आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है, यहाँ टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। एक दिन मैंने आपको दिखाया था कि एरियल सर्वे, हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे चल रहा था, उसको भी हमने क्या लिखा, कंडक्ट हो रहा है। तो आप ये सब चीज़ ध्यान देंगे कि कैसी चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं, कैसी चीज़ें होल्ड हो रही हैं। और ये आदमी ऐसे ध्यान दे के याद नहीं करता है, बस रोज़ पढ़ता जाता है और उसके दिमाग में बैठती जाती हैं ये बातें। अभी आपको दिख रहा है इस मार्केट में कितनी भीड़ है, देखो इस भीड़ को क्या लिखा है, रश आवर, RUSH। रश का सबसे पहला मतलब होता है जल्दी करो। अगर आप जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, रश, वी आर गेटिंग लेट, मतलब जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। और एक रश का मतलब भीड़ भाड़ भी होता है, तो ये रश का आवर चल रहा है, सब लोग जल्दबाजी में भी है और भीड़ में भी है। अभी देखो यहाँ पे क्या निकल गया, अहेड ऑफ बकरीद, मतलब बकरीद से पहले, कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। पीपल शॉप, पीपल क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये देखो SHOP, शॉप, मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद ऊपर में विजिबल उतना नहीं है। शॉप का मतलब दुकान भी, और शॉप का मतलब दुकानदारी करना भी। एट अ मार्केट, एक मार्केट में, एट अ मार्केट, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे, आपको खुद ही आदत बन जाएगी कि एट अ मार्केट लिखते हैं, ऑन अ मार्केट नहीं लिखते हैं। CM प्रेजेस पुलिस एफर्ट्स ड्यूरिंग कोविड। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, तो CM ने क्या किया है, पुलिस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। एक न्यूज़ हम और देखते हैं यहाँ पे, अगर किसी को ये पढ़ने में, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये बोरिंग लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। PMC टू स्पीड अप सैनिटाइजेशन ड्राइव एट क्राउडेड प्लेसेस। अब आपको सैनिटाइजेशन का मतलब तो अब किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया का हर आदमी सैनिटाइजेशन का मतलब समझ चुका है इस पैंडेमिक की वजह से। और ड्राइव, इसका मतलब भी मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि ये कैंपेन का सिनोनिम है।
अभियान का क्या है, सिनोनिम है। तो जैसे पोलियो ड्राइव, पोलियो अभियान, उसी तरह सैनिटाइजेशन ड्राइव, सैनिटाइजेशन अभियान। और ये देखो, स्पीड अप का मतलब किसी चीज़ का स्पीड बढ़ाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है और वर्ब का काम करता है, और इसके पीछे टू लग गया और ये सब्जेक्ट हो गया। मतलब पीएमसी स्पीड अप करेगा सैनिटाइजेशन ड्राइव को, कहाँ, क्राउडेड प्लेसेस में। तो एट क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। देख रहे हैं आप। लेट मी मूव टू वन मोर पेज एंड देन perhaps I will end this session. Most rivers above danger mark, others rising. देखो, जो मोस्ट रिवर्स हैं वो कहाँ हैं, डेंजर मार्क के ऊपर पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, ठीक है। और अदर्स क्या हो रहे हैं, वो राइज हो रहे हैं। राइज हो रहे हैं मतलब उनका बढ़ रहे हैं वो। जैसे अभी हम लोग रिवर्स स्वेल हो रहा था, पढ़ रहे थे, स्वेल, उसी तरह रिवर्स अभी क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लुक एट द यूज ऑफ अबव। अबव का मतलब ही होता है ऊपर, तो खतरे के निशान से ऊपर हो गए। कल भी हमने एक चीज़ देखा था और आज भी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। बूढ़ी गंडक ब्रीचेज रिंग बंड इन ईस्ट चंपारण। रिंग बंड का मतलब होता है ना, एक छोटा सा बांध। आपको दिख रहा है ये, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बूढ़ी गंडक ब्रीचेज रिंग बंड, ये जो आप, मैं थोड़ा सा फोटो दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़े से मिट्टी पे ये लोग खड़े हैं, थोड़ा सा मिट्टी इधर है, ये बीच में भी मिट्टी था, लेकिन यही रिंग बंड था जिसको गंडक ने क्या किया, ब्रीच कर दिया। आप देख रहे हो कैसे टूट गया है ये। सो ये चीज़ मुझे दिखानी थी कि रिंग बंड क्या होता है। एंड गाइज, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। ओके, so let's meet tomorrow, and I hope you are enjoying and you are learning. Thank you very much for watching.